दोस्तों आज दिनांक 17/4/2022 को हमारे बाड़मेर ज़िले के अंदर सीएसपी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंदर दोस्तों हमारे 131 सीएसपी भाइयों ने भाग लिया। साथ ही विभिन्न कंपनियों के जो जिला स्तरीय अधिकारी है उन्होंने भी भाग लिया। उसके बाद हमारे जो एफआईसी चीफ मैनेजर साहब है, जिसकी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। तो इस बैठक के अंदर बैंक की तरफ से जो हमारे अधिकारी है चीफ मैनेजर श्री कपिल सर जी, उनके द्वारा सीएसपी को किन किन एजेंडे पे बात की गई, उस बैठक का जो मुद्दा क्या क्या था, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे हमारे जो सीएसपी भाई हैं उन्होंने अपनी क्या क्या समस्या रखी और उन समस्याओं का समाधान के रूप में क्या जवाब मिला है, तो ये भी इस वीडियो के अंदर हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक पूरा जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला एजेंडा था, मुख्य बिंदु था, वो था आपका एफआई लेगेसी अकाउंट, ठीक है, जो कि हमने 1/1/2017 से लेके 31/8/2020 तक हमने जो अकाउंट ओपन किए हैं, तो उनके जो फॉर्म है उस फॉर्मों को बैंक के द्वारा आगे भेजा गया है, जो जयपुर भेजना है। उसके बाद उन फॉर्मों की स्कैनिंग होते हैं। तो दोस्तों अभी कई सारे ऐसे अकाउंट हैं जो कि पेंडिंग है, उनके फॉर्म है ना तो बैंक में मिल रहे हैं और ना ही आगे तक पहुँचे हैं। तो इस विषय में कपिल सर ने बताया कि आपने जो भी अकाउंट ओपन किए हैं उनके फॉर्म अगर आपके सेंटर पर पड़े हुए हैं तो उन फॉर्मों को आपको ब्रांच में भेज देने हैं। अगर फॉर्म नहीं है, कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो उन फॉर्मों को ऑफलाइन वापस किस तरीके से फॉर्म तैयार करके आपको आगे भेजने की व्यवस्था करनी है, उसमें आपको बैंक का सहयोग करना है। ये मुख्य पॉइंट था पहला, एफआईसी लेगेसी अकाउंट को लेके एफआई। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है जो कि ऋण वसूली को लेके था, कि जो एनपीए और नॉन एनपीए जो अकाउंट है उनको आपको बैंक में जाके अपनी आईडी के साथ मैपिंग करवाने हैं। मैपिंग करवाने के बाद आपके जो एसबीआई का जो पोर्टल है आपका सीएसपी का, उसके अंदर अदर सर्विस 2 है जो कि शो होता है, उसके अंदर मैपिंग हो जाने के बाद वो सारे अकाउंट आपके एनपीए और नॉन एनपीए अकाउंट की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद उसके अंदर आपको क्या करना है कि उस अकाउंट नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसमें आपको डिटेल्स डालनी है कि उसमें आपसे डिटेल ये मांगी जाएगी कि आपने कब कस्टमर को कॉल किया, या उनसे आप कब जाके कहाँ मिले, क्या बात हुई, कब वो पैसा जमा करवाने वाला। इस तरीके से आपको वहाँ पर पूरी एंट्री फिलिप करके ओके करनी है। जब आप एंट्री फिलिप करके ओके करेंगे तब ये जाके आपका जो कमीशन आएगा, और ये कार्य उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने डीआरए का एग्ज़ाम कंप्लीट करके रखा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट था इसमें ऑडिट को लेके। तो दोस्तों अब आपके है जो कि ऑडिट कभी भी आपके सेंटर में आ सकते हैं, तो ऑडिट में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए कंप्लीट, इसके बारे में हमने बताया। तो जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपको क्या है, अपना जो कि मार्कशीट है 12वीं की मार्कशीट, एक आपको वहाँ पर एक फ़ाइल तैयार करनी है, जो कि डॉक्यूमेंट फाइल होती है, वो आपको लेके पूरी तैयार करके रखनी है अपने सेंटर पे, जिसमें आपको 12वीं की आपकी मार्कशीट, उसके बाद आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका बीसी और सीएसपी का जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट की कॉपी, उसके बाद बीसी का सर्टिफिकेट, उसके बाद आईबीएफ का जो आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कंप्लीट करके रखनी है। आपका आई कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये आप जब ऑडिट करेंगे उसके अंदर ये एक आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद जो आपके रजिस्टर हैं, जो आप लेन देन करते हैं, उसके रजिस्टर भी आपको कंप्लीट मेंटेन करके रखने हैं, तो ताकि आपकी ऑडिट के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये चीज़ें बैंक की तरफ से हमें बताई गई। उसके बाद दोस्तों बात आते हैं हमारे जो सीएसपी की भाइयों की जो प्रॉब्लम होती हैं इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ सीएसपी के जो कोड है जो कि डिलीट कर दिए गए, जो कि इस बैठक के अंदर आए थे, और उन्होंने बताया कि हमारा कोड है जो कि बंद कर दिया गया है, लेकिन हमें वहाँ पर लिखित में किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, कोई लेटर नहीं दिया गया कि आपका जो कोड है इस वजह से बंद कर दिया गया है। लेकिन हाँ, जो कंपनियों को अगर वो कॉल करते हैं, जिनकी जो कंपनियाँ हैं उनकी, तो उनको जब कॉल करते हैं तो वो कंपनी उनको बता देते हैं कि आपने कोई अदर पोर्टल यूज़ किया है, उसकी वजह से आपका कोड डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये किनके साथ हुआ है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ फिया सीएसपी ने बताया कि उनका कोड डिलीट कर दिया गया है, यह कहकर कि वो प्राइवेट ऐप व अन्य बैंक आईडी का इस्तेमाल कर रहे थे। फिया अधिकारी धीरज ने बताया कि ये कोड बैंक हेड ऑफिस द्वारा बंद कर दिए गए हैं। शाखा द्वारा अनुशंसा भेज दी जाए तो बैंक द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है। एसबीआई मुख्य प्रबंधक द्वारा आश्वासन दिया गया कि शाखा से अनुशासन प्राप्त होने पर हेड ऑफिस को ईमेल कर दी जाएगी। तो दोस्तों ऐसे जो इस तरीके से अगर किसी का कोड बंद कर दिया जाता है तो ये एकदम गलत तरीका है। तो इसमें बैंक को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो अदर पोर्टल यूज़ पहले से अगर किसी की आईडी बनी हुई है उस कारण भी बंद नहीं कर सकते। और इसके अंदर एक नियम और भी बताया गया है
कि आप अगर कोई अदर पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपने कोई ट्रांजेक्शन कर दिया तो उसमें आपको पर ट्रांजेक्शन 10,000 रुपये की आपको पेनल्टी लगाई जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए कि आपने उस समय ये आपने ऐप यूज़ किया है, उसका ये सबूत है, और इस वजह से आपको ये 10,000 की आप एक बार अगर पेनल्टी लगा दोगे तो हो सकता है CSP इस तरीके की कोई गलती पे नहीं करेगा अगर किसी ने की है। तो ऐसे डायरेक्टली किसी का अकाउंट बंद कर देना भी गलत है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है, सिंदरी CSP श्री अशोक ने बताया कि उनकी APS सेवा बंद कर दी है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि केवल APS सेवा बंद कर दी गई है, इसका भी कोई रीज़न नहीं है और कोई इसका आश्वासन भी नहीं मिल रहा है कंपनी को ओर से, ठीक है। तो इसमें जो फिया कंपनी के ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो फिया कंपनी से दोस्तों देख लो, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा CSP भी फिया से हैं, और जो कंप्लेंट आती है बार बार, मैं मीटिंग के अंदर 4, 5, 6 बार जा चुका हूँ, तो मीटिंग होंगे तो जितने भी CSP भाई आते हैं तो उनकी फिया कंपनी के जो CSP हैं उनको विशेष तौर पर संशय होते हैं, ये देखने को मिला है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो पॉइंट इसके अंदर CSP की जो समस्या के अंदर है वो बहुत गंभीर पॉइंट है और बड़ा पॉइंट आप इसको मान सकते हैं कि ऑक्सीजन CSP श्री हरीश चौधरी के सब क्यों श्री मुकेश चौधरी ने बताया कि उनकी BC ऑक्सीजन उनके वॉलेट से 4 लाख से अधिक की राशि गबन कर ली गई। 4.5 लाख रुपए उनके वॉलेट से कंपनी ने काट दिए गए हैं। अब दोस्तों तो आप सोचो क्या हो सकता है कि आपके सारे पैसे हैं जो कंपनियों के वॉलेट में रहते हैं, आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि 4.5 लाख रुपयों की कोई BC कंपनी जो प्रेजेंट में काम कर रही है, उनके जो अभी भी CSP वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है इसमें कुछ न कुछ फॉल्ट भले CSP का हो या कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसी कोई कंपनी वर्तमान में बैंक के साथ कार्य भी कर रही है, उनके CSP एक्टिव भी हैं, और किसी एक CSP के साथ ऐसा हो गया हो कि उनके खाते से 4.5 लाख रुपये काट लिए गए। तो ये चीज़ मैं नहीं मानता हूँ, इसमें ज़रूर कुछ तो राज होगा ही, मेरा ये मानना है, क्योंकि प्रेजेंट में काम करने वाली कंपनी ऐसी गलती नहीं कर सकती। मैं कोई इस कंपनी की पक्ष नहीं ले रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो गलत है, कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमारे जो CSP भाई है उनके हम साथ हैं। लेकिन मेरा जो निजी विचार है, और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि कंपनी कोई भी जो वर्तमान में कार्य कर रही है बैंक के साथ एक्टिव है, और इस तरीके से समस्या अगर इनके 4.5 लाख रुपये गबन हो चुके तो इन्होंने बैंक के अंदर अर्जी भी दी होगी, बैंक ने कंपनी से भी बात की होगी, तो इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ मुझे लग रहा है। इसके अलावा भी अगर कोई सुझाव दिया गया, इसमें क्या बताया गया मैं आगे आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें इस बिंदु पर मुख्य प्रबंधक FI ने कहा कि आपको ऑक्सीजन पर मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। अन्य CSP ने कहा है कि सभी CSP का पैसा BC वॉलेट में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आश्वासन दिया गया FIC अधिकारी द्वारा, तो उन्होंने डायरेक्टली उनको कहा गया कि आप इस विषय पे जाके मुकदमा करो, आप बार बार यहाँ आके बताने से कुछ होने वाला नहीं है, आपके साथ गलत हुआ है तो आप जाके मुकदमा कर सकते हो। इस तरीके का आश्वासन दिया गया और स्पष्ट कहा गया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो दूसरे CSP हैं उन्होंने भी कहा कि इस तरीके से अगर वॉलेट से पैसे काट दिए जाते हैं तो ये गलत है, ठीक है। आगे मैं पढ़ लेता हूँ इसमें क्या लिखा गया है। अन्य CSP ने कहा कि BC वॉलेट में जमा रहता है, यदि BC CSP का राशि का गबन कर ले तो उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है, इसीलिए बैंक द्वारा सभी BC कंपनी को निर्देशित किया जाए कि BC CSP एग्रीमेंट में वॉलेट में रखी राशि सुरक्षित रहे, इस बाबत बिंदु जोड़ा जाए। तो दोस्तों हमारा CSP का और हमारा जो आपस का जो एग्रीमेंट है उसके अंदर हमने तो पढ़ा नहीं है, पूरे पॉइंट पढ़े नहीं है, लेकिन उसमें कुछ CSP भाइयों ने बताया कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि उसके अंदर आपके पैसे सुरक्षित हैं या नहीं है। आपके पैसे जो वॉलेट के अंदर रहते हैं तो उसकी तमाम जवाबदारी कंपनी की है और आपके पैसे पूरे सुरक्षित है, इस तरीके का कोई पॉइंट नहीं लिखा गया। अगर ऐसा पॉइंट नहीं लिखा गया तो ये बहुत ही गलत है। कल मैं पूरा एग्रीमेंट पढ़ लूँगा, लेकिन फिलहाल मैंने पढ़ा नहीं है, मैं इस जल्दी से वीडियो बना रहा हूँ, तो इस पर हम इस पर विचार करेंगे। तो बैंक ने भी इसमें दिया है कि इस तरीके का पॉइंट हम जुड़वाएंगे, इसके लिए बैंक मेल करवाएगी। उसके बाद दोस्तों चौथा जो बिंदु है समस्या का, जिसमें CSP द्वारा सुझाव दिया गया है कि योनो ऐप जिस तरीके से ब्रांच में खुलता है उसी तरीके से कियोस्क पर भी खुलना चाहिए। तो यानी कि जो प्री चेक सर्विस फेल हो जाते हैं, जिस अकाउंट को हम यहाँ पर CSP आउटलेट पे ओपन नहीं कर पाते, KYC से जब हम प्रोसेस करते हैं उसके बाद वो अकाउंट प्री चेक फेल हो जाता है तो फिर वो अकाउंट CSP पे नहीं खुलेगा, तो उसका अकाउंट फिर ब्रांच में जाके खोलना पड़ता है। तो ब्रांच वाले उसको योनो ऐप के माध्यम से खोलते हैं, लेकिन
अभी सीएसपी का सुझाव ये है कि योनो एप्लीकेशन है, इसको हमारे जो हमारा सीएसपी का जो पोर्टल है इसके साथ लिंक कर दिया जाए, ताकि जो बैंक के अंदर जिस तरीके से योनो पोर्टल ओपन होता है ऐसे हमारे सीएसपी पर भी होना चाहिए, ताकि हम उस कस्टमर का योनो से इंस्टेंट अकाउंट ओपन कर सकें। तो इंस्टेंट अकाउंट का जो ऑप्शन है वो भी मुझे लगता है कि अगर आप योनो एप्लीकेशन है उसको अगर सीएसपी के साथ बैंक लिंक कर दे तो इंस्टेंट अकाउंट की जो झंझट है वो भी खत्म हो जाएगी और आप आसानी से योनो का अकाउंट है जो ओपन करके दे पाएंगे और इसका कमीशन भी आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य पॉइंट थे बैठक के अंदर नहीं दिया गया। उसके बाद कुछ सीएसपी ने कहा कि उनको पासबुक प्रिंटर लेने के लिए बाध्य किया जाता है। ऐसा भी कुछ सीएसपी ने बताया कि उनको कंपनी के द्वारा प्रेशराइज किया जाता है कि आपको प्रिंटर खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका कोड बंद कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर एफआईसी अधिकारी द्वारा स्पष्ट कहा गया कि आपको कोई भी प्रिंटर है जो कि ज़बरदस्ती आप पर नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से परचेस कर सकते हो। आप अपना अच्छा कार्य करना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा पासबुक वगैरह प्रिंटिंग है, आपके कस्टमर बेस ज़्यादा है, तो आप इस तरीके की लोगों को सेवाएं दे सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आपको किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। तो ये क्लियर हो चुका है। आप पर कंपनी के द्वारा जो भी दबाव बना दिया जाता है उस दबाव में आपको आकर प्रिंटर परचेस नहीं करना है। अगर आपको करना आपकी मर्जी है तो आप करें, अन्यथा आप नहीं कर सकते। ये इस बैठक के अंदर स्पष्ट बताया दिया गया है। तो ये पूरी आज की बैठक का एजेंडा था। अब दोस्तों वीडियो है जो कि बहुत ही लंबा हो जाएगा, इस वजह से आज की इस बैठक की जो भी पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए गए। इसमें आपको कोई सुझाव लगता है, आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।